हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ उत्कर्ष मिश्रा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं कैबिन एस्पायरिंग कैबिन क्रू में अभी इंटरव्यूज़ देता हूं। अभी मैंने एक ही इंटरव्यू दिया है क्योंकि इस साल ही मैं एलिजिबल हुआ हूं इंटरव्यू के लिए। सो मैंने 2023 में अपना 12th पास आउट किया था, बट इन 2023 आई वाज नॉट एलिजिबल. But at this year, I turn 18 and now I'm eligible for interviews. And recently, I have given my interview in Akasair, which went really good because it's my first interview. It went very well. I have cleared all the rounds, like first round, second round, third round, and fourth round. I don't know I have cleared four rounds or not. Because in your fourth round, HR कहते हैं कि आप 2 हफ्ते में you will be receiving an mail in 2 weeks. So अभी तक मुझे कोई मेल नहीं आया है. I have given my interview on 19 in गुड़गांव. So अगर किसी को उसका एक्सपीरियंस जानना है और उसके क्वेश्चंस जानने हैं तो मेरी चैनल चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो और आपको नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको ये नहीं पता है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं. एक साल पहले मैं भी बैठ के यही सोचता था कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं एक दिन इंटरव्यू दूंगा. एंड माई ड्रीम कम ट्रू एंड आई हैव रिसेंटली हैव गिवन इंटरव्यू इन अकासर एंड जस्ट होपिंग फॉर अ पॉजिटिव मेल. सो बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. अगर आप 10th और 12th पास हो सो इट्स द बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट. अगर आप ग्रेजुएशन भी करो सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप दे सकते हो तो और अच्छी बात है. पर आप ये अगर सोचते हो कि मैं 12th के बाद दूंगा तो मुझे कम प्रायोरिटी मिलेगी, अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद दूंगा इंटरव्यू तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इट्स नॉट लाइक दैट. मैं भी यही सोचता था, मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो परसेंटेज का क्राइटेरिया है नहीं कि आपके 12th में इतने होने चाहिए. विस्तारा में था, लाइक इन विस्तारा देयर इज अ percentage criteria of 60%. Like you have to gain 60% in your 12th, and after that you will be eligible for cabin crew interview in Vistara. But now Vistara is going to merge with Air India. So पता नहीं कि आगे वो लोग क्या रिक्वायरमेंट्स रखने वाले हैं, क्या वो लोग 60% का क्राइटेरिया हटाएंगे एंड ऑल द थिंग्स, आई डोंट नो. सो ये है. तो अब हम आते हैं आपके हाइट पे. बहुत से लोग का क्वेश्चंस रहता है कि भाई यार मेरी हाइट कम है, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूँ? सो आंसर इज यस एंड आंसर इज नो. छोटी है, कितनी छोटी है, बड़ी है, कितनी बड़ी है, ये बात है. सो इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू आर अ गर्ल, आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर. मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए. 1-2 सेंटीमीटर कम है, maybe they can consider. I'm not saying they can consider. Maybe they can consider, I'm not sure. It is the height of female. और BMI लड़कियों का होना चाहिए from 18 to 22. हाँ, as of I know 18 to 22. अब हम आते हैं लड़कों के ऊपर. अगर if you are a boy तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165.5. नो वन सॉरी 167.5 आपकी हाइट होनी चाहिए. 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, दे कैन कंसिडर एज आई सेड इन फीमेल्स ऑल्सो. बट इससे और ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आपकी बहुत ही छोटी लाइक 155-160 सेंटीमीटर है तो मत जाओ, वो लोग नहीं कंसिडर करने वाले. मैंने बहुत लोग को BMI में रिजेक्ट होते हुए देखा है. वो अपना ग्रुप डिस्कशन क्लियर करते हैं, BMI में निकल जाते हैं. एंड फॉर द BMI कितना होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स लड़कों का इज 18 to 24. हाँ, तो अब आपके हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तब आपको वो इंटरव्यू में बैठने देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट. यू हैव टू कैरी मार्कशीट जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं. हाँ. एंड द सेकेंड थिंग आपको कैरी करना है योर आधार कार्ड, मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ. एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू कैरी इज योर CV और रिज्यूमे. एंड गाइस, CV और रिज्यूमे बहुत सोच के बनाना, बिकॉज लाइक इस CV और रिज्यूमे बहुत रिजेक्ट होते हैं. सो वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड करना, फालतू के पॉइंट्स ऐड मत करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा झाड़ू लगाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पोछ रहा हूँ. डोंट डू लाइक दैट.
हाँ, तो हम आते हैं अब। हाँ, योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, निकलवा लो। कोविन वेबसाइट से निकल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू डाउनलोड कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये करना है। और अगर डोज ही नहीं लगी आपको, नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। सरकारी नहीं है तुम्हारे आसपास तो प्राइवेट्स में जाओ। प्राइवेट्स में जाओ, आपको मिल जाएगा। एंड द फोर्थ डॉक्यूमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप सब सिलेक्ट हो जाते हो, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप निकल जाओगे वहाँ से निकल जाओगे। आप कितने सुंदर दिखते हो, कितने अच्छी हो कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई मतलब नहीं है, आपको निकाल देंगे वो। पासपोर्ट, यू हैव अ इंडियन वैलिड पासपोर्ट। आई एम सेइंग वैलिड, ये भी नहीं कि भाई एक्सपायर हो गया है आप आ रहे हो कि यार यार एक्सपायरी तो है पर है तो मेरे पास। नो, वैलिड पासपोर्ट, यू हैव इंडियन वैलिड पासपोर्ट। अगर नहीं है आपके पास, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद आपको एक पूरा पेज मिलता है। इन दैट पेज ऑल द थिंग्स आर रिटन, योर नेम, कब अप्लाई किया है, और सब चीज़ लिखी रहती है। वो पेज प्रिंट आउट करके ले जाना। अगर वैसे वो लोग मांगते नहीं हैं, बट अगर वो लोग रोक देते हैं तो आप बता देना कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, आ जाएगा, या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा बचा है, या मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बचा है, या मेरा पुलिस वेरिफिकेशन सब हो गया है, इन प्रोसेस है ये सब। और ये सब आपका एक साइड रखो। अब दूसरे साइड पे हम आते हैं। दूसरे साइड पे हम आते हैं। दूसरे साइड पे आपके पास होनी चाहिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपको बात करने आना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं हिंदी में बात भी कर लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें। सो ये बात है। सो ये सब हो गया। और बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं गोरा गोरा तो चलो कोई नहीं सोचता है। मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकता हूँ? मैनी ऑफ द गर्ल्स लाइक आई हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? यस यू आर। यहाँ पे कलर का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप एकदम काले हो, यू हैव अ लाइक वेरी डार्क कम्प्लेक्शन, इट डोंट मैटर्स, ये नहीं मैटर करता है। और बस आपके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। आपका लाइक इतने चीज़ें, लाइक लड़कियों का तो इतना लेते हैं एंड लड़कों का इतना, इतना हैंड देखते हैं कि इतने पे कोई दाग वाग ना हो, और दोनों हाथ में देखते हैं। ऑन योर नेक, ऑन योर फेस, सब चीज़ें सही है। हाँ। और इफ़ अगर मैं दाँतों की भी बात करूँ तो आपके दाँत भी बहुत टेढ़े-मेढ़े नहीं होने चाहिए। हैं थोड़े बहुत टेढ़े-मेढ़े, इंटरव्यू देने जाओ, ज जो होगा होगा, इंटरव्यू देने जाओ। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, हाँ, इंग्लिश नहीं अच्छी है, मैं कैबिन क्रू बन सकता हूँ? आंसर इज़ नो। इंग्लिश नहीं अच्छी है, नहीं बन सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स दिलासा देंगे कि नहीं, यू आर स्टिल कैन बिकम अ कैबिन क्रू। नो, इंग्लिश अच्छी नहीं है, अच्छी करो। इंग्लिश अच्छी हो जाती। इवन मैंने भी अभी 12th पास किया है। आई एम नॉट डन एनी मास्टर्स इन इंग्लिश और समथिंग कोर्स इन इंग्लिश। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 12th पास करी है। और मेरा स्कूल भी बस नाम भर का था, इंग्लिश मीडियम, कोई इंग्लिश वहाँ नहीं बोलता था। सो मैंने भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है। अगर आप बोलोगे कि आप कैसे इम्प्रूव करो अपनी इंग्लिश, कमेंट कर देना भाई, मैं बता दूंगा कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करो। इवन मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, सो आई कैन टेल इवन मोर बेटर दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो ये सब मैंने बता दिया है आपको। और आपको कुछ भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन खाली है। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी पर्सनली, यू डोंट वांट टू लाइक वांट दैट ऑल द पीपल्स जो भी है यूट्यूब पे वो आपके क्वेश्चंस पढ़ें, मैं आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ। इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैं जैसे टाइम पाऊंगा आई विल रिप्लाई टू यू। सो दैट्स इट ऑल फॉर गाइस। और अगर आप बोलते हो इंग्लिश के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो लाइक इन 2 to 3 days मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सको। मैंने आई थिंक 4 महीने में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है। एंड स्टिल नो, आई एम नॉट फंबल, मैं फंबल नहीं करता हूँ, बट आई डोंट हैव दैट मैनी वर्ड्स टू से, इट्स लाइक दैट। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू गाइस। और
आप सपोर्ट करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मेरी पहली भी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो थैंक यू गाइस।